सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। पहले समय से स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। सीएम ने कहा, पहले स्कॉलरशिप हड़प ली जाती थी, अब पैसा सीधे खाते में जाता है। 62 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही। सीएम ने कहा, 126 करोड़ 69 लाख की राशि ट्रांसफर। हमने 2 बार स्कॉलरशिप बांटी। पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहे सीएम ने कहा, सरकार का हर कार्य में पारदर्शी होना जरूरी। छात्र छात्राओं के साथ कोई भेदभाव नहीं। शिक्षा से ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे। पीछे सरकार की मंशा बहुत साफ है और वह ये कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की कार्य पद्धति का हिस्सा बनना चाहिए। ये डीबीटी बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज उन छात्र छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त हो, यह इस स्कॉलरशिप के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और समय पर स्कॉलरशिप मिले, जिससे वह छात्र छात्रा कहीं भटकने न पाए, कहीं उसको जाने की और सिफारिश कराने की नौबत न आने पाए। यह भी सरकार की अपनी कार्य पद्धति का हिस्सा और सरकार ने उसके तहत इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू किया है। यह क्रम हमारा निरंतर चलेगा। अभी हम लोगों ने पोर्टल को जो ऑन करके रखा हुआ है, आपने देखा होगा कि गत वर्ष कुछ छात्रों ने पोर्टल में कुछ खामी के नाते या विद्यालयों की लापरवाही के नाते, संस्थानों की लापरवाही के नाते या लेट से एडमिशन होने के नाते बहुत सारी जगह अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि उन छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए और हम लोगों ने पोर्टल ऑन करवाया है। जैसे पोर्टल में सबकी एंट्री हो जाएगी, फिर एक समारोह के माध्यम से उनको भी हम सीधे स्कॉलरशिप का लाभ देंगे, जिससे कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। दीपावली के ठीक पहले छात्र छात्राओं को प्रवेश होने के उपरांत छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन सभी को, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा ये मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं
कर सकते। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ, और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं।